ईरान और अमेरिका के माबैन दोबारा से उम्मीद बंदी है कि जल्द कोई ऐसा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट तय पा सकता है जिसमें ब्रॉडर इश्यूज़ को एड्रेस कर लिया जाए कि ये 5-6 नुकात हैं, इसके ऊपर हमारी रजामंदी है। डिटेल डिस्कशंस उसके ऊपर नुकात के ऊपर फिर वो जारी रह सकती हैं, जिसमें ख़ास तौर पर न्यूक्लियर वाला मामला जो अमेरिका चाहता है कि उसे एक विक्ट्री ट्रॉफ़ी के तौर पर मिल जाए, क्योंकि ओबामा के ऊपर जितनी तनकीद थी JCPOA वाला जो एग्रीमेंट था 2015 का, वो ट्रंप ये कहते थे कि बहुत ज़्यादा इन्होंने कंसेशंस दे दी ईरान को और मैं वो कंसेशंस नहीं दूंगा। और ट्रंप ने ये भी कहा था कि ओबामा ने तो उनको बिलियंस ऑफ डॉलर भी दे दिए थे, मैं वो भी नहीं दूंगा। लेकिन मुझे लगता ये है कि JCPOA की एक नई शक्ल जो है वो ट्रंप को साइन करनी पड़ेगी, शायद उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ ना हो। एट बेस्ट ये हो सकता है कि जो इब्तदाई सालों में एक सिविल न्यूक्लियर यूज़ के हवाले से कंसेशन JCPOA के अंदर ईरान को दी गई थी 2015 में, वो ये थी कि आप सिविल यूज़ कर सकते हैं 3.67% और कुछ मेडिकल यूजेस थे जिसमें वो शायद 20% तक की हद। हो सकता है कि चंद सालों के लिए वो मॉरिटोरियम के ऊपर ईरान एग्री कर जाए, लेकिन बदले के अंदर वो जो चीज़ मांग रहा है वो कह रहा है कि आप मेरे ऊपर जो सैंक्शंस लगी हैं वो हटाएंगे और जितने मेरे फ्रोज़न एसेट्स हैं, और उसके ऊपर जो नंबर्स हैं वो बड़े वाइल्ड से एस्टिमेट्स हैं। बाज़ दादोशुमार तो उसको 100 अरब डॉलर से ज़ायद के असासे ज़ाहिर करते हैं जो 79 के बाद से मुख्तलिफ मुल्कों ने फ्रीज़ कर रखे हैं, वो सारे आप रिलीज़ करेंगे। इन रिटर्न दोनों मुल्क ये भी एग्री करेंगे कि ब्लॉकेड उसका अमेरिका भी ख़त्म करेगा और ईरान भी हुर्मुज़ को खोलने का ऐलान करेगा। ये वो चीज़ें हैं जो हुर्मुज़ का मामला तो 2015 में था ही नहीं, बल्कि 28 फरवरी से पहले ये इशू था ही नहीं। अभी तो दुनिया सबका सबसे बड़ा इशू हुर्मुज़ है, लेकिन न्यूक्लियर के ऊपर ब्रॉडली मुझे लगता है कि नुकात वही होंगे। सिर्फ 2-4 साल इब्तदाई अगर मॉरिटोरियम का ऐड कर लेंगे तो वो ट्रंप को एक शायद फेस सेविंग के तौर पर काम आ जाएंगे। बियॉन्ड दैट उसमें कोई ऐसी नई चीज़ मुझे अभी तक नज़र नहीं आई उन नुकात में जो कम से कम इंटरनेशनल मीडिया से रिपोर्ट होकर हमारे सामने आ रहे हैं। दोनों फ्रीक ये तस्दीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान की वसातत से ईरान को नुकात गए और ईरान जो है उसने पाकिस्तान की वसातत से अमेरिका को नुकात दिए, और दोनों कह रहे हैं कि हम कंसिडर कर रहे हैं और हो सकता है कि जल्द पेशरफ्त हो जाए। ट्रंप से किसी सहाफ़ी ने पूछा कि क्या आप एग्रीमेंट साइन करने पाकिस्तान जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि इट्स टू सून कि मैं अपने बैग्स पैक कर लूँ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ईरान के अंदर मुख्तलिफ इस वक्त पावर सेंटर्स हैं और ये मालूम नहीं है कि तमाम पावर सेंटर्स इसके ऊपर रजामंद फौरी तौर पर हो जाएंगे या नहीं। मेरा तासुर यह है कि शायद वहाँ से रजामंदी तेहरान से आ जाए। अगर कोई हार्ड लाइन वाशिंगटन और तेहरान नहीं इख्तियार करते तो दोनों आगे बढ़ सकते हैं। दोनों को इस एग्रीमेंट की ज़रूरत है और दोनों को जल्द इस एग्रीमेंट की ज़रूरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा चाइना के दौरे के ऊपर गए हुए थे और वहाँ से भी ये तासुर मिलता है, बल्कि इस इंप्रेशन को तक़वियत मिलती है कि हाँ ये इस रजामंदी के ऊपर इन्होंने चाइना को भी ऑन बोर्ड लिया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने जो आज ट्रंप साहब ने एक दफ़ा फिर कहा कि पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर मैं वो ऑपरेशन वो फ्रीडम